नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो खबर की बात करते हैं, जो जर्मनी में भी आम चुनाव हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बना ली हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जर्मनी में जो चुनाव है उसमें 3 पार्टी जो है ऊपर उठ के आई हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बात जो है कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी जो AfD है उसकी वजह से हुआ है। एक्चुअली AfD मात्र 3 साल पुरानी पार्टी है। उसके बाद भी उसने 151 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वही पार्टी को 20.8% लगभग 21% के आसपास वोट मिले हैं। तो इस वजह से इसमें हंगामा चल रहा है कि 3 साल में ही जो दक्षिण कट्टरपंथी, एक्चुअली में क्या है, जर्मनी में 3 पार्टियां हैं, जिसमें एक सोशल डेमोक्रेट पार्टी SDP है, जो क्या है थोड़ी सी लेफ्ट विंग है, मतलब जो सेंटर से हल्की लेफ्ट है, जो प्रवासियों को भी अपने देश में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर वाली है सबके लिए, केवल पर्टिकुलर अपने देश के लिए, अपने रंग भेद वालों के लिए नहीं सोचती है। अभी तो उसी की गवर्नमेंट थी वहाँ पे। जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आ रखी है तुम्हारी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, CDU। तो CDU क्या थोड़ी सेंटर से राइट है, मतलब ये ना एकदम सेंटर में, ना एकदम पूरी तरह राइट में, मतलब पूरी तरह राइट विंग भी नहीं है कि अपने लोगों के लिए सोचती है, थोड़ा बहुत प्रवासियों के लिए भी सोचती है, या औरों के लिए भी, मुसलमानों के लिए खासकर, और थोड़ा बहुत उधर झुकाव भी है। तो इस तरीके से हल्का राइट विंग पार्टी बोला जाता है। दूसरा जो AfD है, कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी, वो तो मुसलमानों के पूरे खिलाफ है। तो आप पूरी डिटेल में बात करते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। जो जर्मनी में आम चुनाव है वहाँ एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा पद होता है, वही जर्मनी में जो होता है चांसलर होता है। चांसलर का सबसे बड़ा पद माना जाता है। तो इसमें क्या है, जो विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी है वो सबसे आगे है। वहाँ 630 आपका लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी ने 208 में जीत हासिल की है। बहुमत तो किसी को नहीं मिला, क्योंकि बहुमत के लिए आपको लगभग 315 सीटें चाहिए होंगी, क्योंकि 630 सीटें हैं। तो उतना तो किसी ने वहाँ पाया नहीं। लेकिन जो अभी वर्तमान चांसलर थे जर्मनी के, वो ओलाफ शोल्ज जो है, आम चुनाव हार गए हैं। उनकी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP जो बता रहा था मैं, उनके 630 में से केवल 121 सीटें आए भाई, जबकि उन्हें सिर्फ केवल 5% वोट मिले। वही जो चांसलर शोल्ज ने हार स्वीकार कर ली है। उनकी पार्टी चुनाव नतीजे में तीसरे पायदान पर रही है। वहीं कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज, जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता है वो है फ्रेडरिक मर्ज। तो उन्होंने क्या है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की पार्टी में गठबंधन में 208 सीटें दर्ज की। उन्हें 28.5% वोट हासिल हुए। मुझे तीसरी पार्टी सबसे बड़ी जो 3 साल पुरानी पार्टी है, कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी AfD, उसको 151 सीटें मिली हैं। उसने 20.8% वोट हासिल किए। तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में किसी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी पार्टी ने इतनी सीटें हासिल की। मतलब दूसरे विश्व युद्ध जब तक हिटलर था वहाँ, तब तक जो दक्षिणपंथी जो पार्टियां थी वो जीतती थी। लेकिन हिटलर के बाद ये पहली बार हुआ कि इतनी ज़्यादा सीटें कोई कट्टर जो दक्षिणपंथी पार्टी है, क्योंकि हिटलर भी क्या था, दक्षिणपंथी था, कट्टर राइट विंग था। इसी कारण उसने यहूदियों का संहार किया। 2 विश्व युद्ध जर्मनी के कारण हो सकते ना, तीसरा विश्व युद्ध भी ना हो जाए इनकी वजह से। तो वहाँ बहुमत के 315 सीट चाहिए, तो कोई पार्टी इसको नहीं छू पा रही है। तो अब इसलिए क्या है, गठबंधन की सरकार बनाना चाहिए। उसके अलावा और भी पार्टियां जैसे ग्रीन, लेफ्ट, BSW, बहुत सारे हैं। तो जो AfD है उसने क्या है, गठबंधन करने की पेशकश की है। AfD की पार्टी के जो चांसलर उम्मीदवार है तुम्हारा एलिस विडेल ने अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं हालांकि पार्टी चांसलर विडेल ने कहा है कि उन्हें बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी। वहीं AfD के नेता टीनो कुरुपाला ने कहा है कि उनकी पार्टी CDU के साथ गठबंधन के लिए बातचीत करने को तैयार है। हालांकि CDU के चांसलर उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज ने कट्टरपंथी जो पार्टी है AfD के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि क्या है, AfD क्या है तुम्हारा कट्टर है, CDU क्या है थोड़ी क्या पूरी तरह लेफ्ट विंग है। तो इन दोनों का तो गठबंधन हो नहीं पाएगा। तो लास्ट में बचेगी तुम्हारे SPD, जो तुम्हारा कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है। अब चुनाव में क्या है, तो सेंटर राइट पार्टी जीत पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह जर्मनी और अमेरिका दोनों के लिए शानदार जीत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी क्या है राइट विंग वाले हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि अमेरिका की तरह जर्मनी के लोग
कि एनर्जी और इमिग्रेशन पर सरकार की बेतुकी नीतियों से तंग आ चुके थे। और चांसलर के रेस में जो फ्रेडरिक मर्त है सबसे आगे है और उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा चुनाव भी लड़े हैं। जो फ्रेडरिक मर्त है उनका क्या है, 11 नवंबर 1955 में पश्चिम जर्मनी के सॉलेड जिले में हुआ था उनका जन्म। वो रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मे हैं और मर्त ने कानूनी पढ़ाई की है। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत में कॉर्पोरेट वकील के तौर पर शुरू किया था। 1972 के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और वे सॉरेल्ड में पहली बार 1994 में जर्मन में सांसद चुने गए। उनकी आर्थिक समझ की वजह से वो राजनीति में आगे बढ़े और 2010 की जो शुरुआत में मर्त क्या है सीडीयू के संसदीय नेता के तौर पर चुने गए। इसी साल एंजेला मर्केल सीडीयू की पार्टी के नेता चुनी गई और 2002 में मार्केल ने संसदीय पद के लिए दावा ठोका और पूर्व चांसलर मार्केल ने सरकार से निकाला। मतलब 2005 में सीडीयू ने एसपीडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो मर्त को सरकार में शामिल नहीं किया था। एंजेला मार्केल ने बेहतर रिश्ते न होने के चलते किया था, मर्द को पार्टी ने क्या किया, मतलब हाशिए में डाल दिया, उनको इनका साइड कॉर्नर कर दिया मर्द को। तो उन्होंने क्या किया, 2009 में राजनीति संन्यास ले लिया और लगभग 1 दशक तक क्या प्राइवेट सेक्टर में जुड़े रहे और उन्होंने ब्लैक रॉक जैसी जो बड़ी कंपनियां उसमें काम किया। फिर 2018 में उन्होंने रिटर्न किया वापसी की राजनीति में। तब तक वो जो एंजेला मार्केल थी चांसलर थी उसकी, वो भी पद छोड़ चुकी थी और मर्त ने क्या था 2018 से और 2021 में पार्टी लीडर का चुनाव लड़ा था, वो हार गए। लेकिन 2022 में सीडीयू के अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे और इसके बाद उन्होंने 2025 में सीडीयू के चांसलर का चुनाव लड़ा था। अब क्या है, जर्मनी का चांसलर कैसे बनते हैं, जैसे वहाँ की चुनाव व्यवस्था क्या है। तो जर्मनी में क्या है, भारत की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहाँ भी भारत की तरह सांसद होते हैं, संसदीय है। तो वहाँ की लोकसभा को बुंडेस्टैग कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा बोलते हैं, वहाँ बुंडेस्टैग करके कहा जाता है, बुंडेस्टैग, जिसमें 630 सीटें हैं। भारत की सरकार की तरह जैसे प्रधानमंत्री वहाँ चांसलर होता है और राष्ट्रपति वहाँ भी औपचारिक होता है, यहाँ भी औपचारिक होता है। वहाँ जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर में होती है और वहाँ आदमी एक बैलेट पेपर में 2 वोट डालता है। पहला तो निर्वाचन क्षेत्र में जो मतलब उम्मीदवार को चुनना है, जिस सांसद को चुनना उसके लिए वोट डालेगा जो उम्मीदवार से पसंद है। दूसरा वो पार्टियों को वोट डालता है। मान लो किसी पार्टी की हमें आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, तो हम उस पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है लेकिन उसका उम्मीदवार हमें पसंद है, तो वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलता है कि आप किस पार्टी को वोट दोगे और किस उम्मीदवार को वोट दोगे। तो आप बोलोगे इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा है बाई चांस मान लो आपने पार्टी को वोट दिए। एक्चुअली जर्मनी में क्या होता है, वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से पार्टी को सीटें मिलती हैं। मान लो किसी पार्टी को 20% वोट मिले, 20% वोट मिले मतलब 100 सीटों में से उसको 20 सीटें मिल जाएंगी। तो वहाँ क्या है, परसेंटेज के हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। वहाँ ये नहीं होता है उम्मीदवार के अकॉर्डिंग नहीं होता। वहाँ क्या होता है, कितने परसेंटेज वोट मिले किस पार्टी को। तो अगर 20% आपको वोट मिले पूरे देश में, तो आपको 20% मतलब 100 में से 20 सीटें। तो मान लो 630 है तो 630 में से आपको 63 दूने 126 के आसपास 126 के आसपास सीटें मिल जाएंगी 630 में से, अगर 20% आपको वोट मिलता है। और दूसरा आप बोलोगे फिर आपको उम्मीदवार को वोट देने का फायदा। दूसरा उम्मीदवार को वोट देने का फायदा ये है, मान लो आप तुम्हें 20% सीटें मिली, जो 20% सीटें मिली हैं उसमें से जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उस उम्मीदवार को तुम उस सीट से निर्वाचित करोगे। तो इसमें इस तरीके से वहाँ के चुनाव होते हैं। और दूसरा एक कारण वहाँ है, वहाँ कम से कम 5% वोट मिले हो या 3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट में जीत दर्ज की हो तो जब तभी जाके ये बंटवारा मिलेगा आपको सीटों में। किसी पार्टी मतलब कम से कम 5% वोट मिले हो, अगर तुम्हें 2% 3% वोट मिले हैं तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। और कम से कम क्या है, या तो फिर तुमने 3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट में जीत, मतलब 3 डिस्ट्रिक्टों में आपका जीत हो। इस तरीके से वहाँ सीटों का बंटवारा होता है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में जो है एलन मस्क और रूस का दखल है। एक्चुअली में क्या है, जो दूसरे नंबर में पार्टी रही है AFD, वो द्रविड़ समर्थक वाली जो कट्टर समर्थक वाली पार्टी रही है, उसको क्या था, वहाँ की मीडिया ने जगह नहीं दी अपनी बात रखने के लिए। तो उसको एलन मस्क ने अपने एक्स पर आके, उन्होंने खाली एक्स से ही एक्स मतलब ट्विटर से ही पूरा चुनाव जीत लिया। तो वहाँ पर आके उन्होंने अपनी बातें रखी क्योंकि उनको एलन मस्क का या अमेरिका का पूरा सपोर्ट था।
वही रूस का भी दखल माना जा रहा है। अमेरिका कारोबारी और टेस्ला और एयर एक्सप्रेस के मालिक एलन मस्क के दखल ने भी चुनाव में दिलचस्प बना दिया। मस्क जो एलन मस्क है खुलकर कट्टरपंथी नेता जो एलिस विडेल का समर्थन कर रहे थे। एलिस विडेल क्या है, उस पार्टी की एएफडी की मेन हेड है, तो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रही है, उनके कई बयान हैं। दूसरी तरफ चुनाव में रूस का भी दखल सामने आया है। एक्सपर्ट के मुताबिक डोपे लेगर और स्टॉर्म 1516 जैसे ग्रुप रूस से हजारों जो वोट है आर्मी के जरिए चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। तो ये ग्रुप रोजाना हजारों वीडियोज, फेक न्यूज सोशल मीडिया में खासकर एक्शन पोस्ट कर रहे थे। ये पोस्ट एएफडी के समर्थक में हो रहे थे। इसके अलावा रूस से 100 से ज़्यादा फर्जी वेबसाइट से फेक न्यूज़ फैलाई गई, ऐसा माना जा रहा है। और चुनाव में यूक्रेन जंग, रूस की अर्थव्यवस्था, बजट जैसे मुद्दे छाए रहे। हालांकि सीडीयू, एसपीडी, एएफडी के लिए अवैध प्रवासियों का बड़ा मुद्दा बना। जर्मनी में हालिया आतंकी हमले में एएफडी अवैध प्रवासियों से जुड़। एक्चुअली क्या है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासियों के लिए अमेरिका झेल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रवासी अमेरिका में जाते हैं, लेकिन सेकंड नंबर में जर्मनी में जाते हैं। तो अभी प्रवासियों से बहुत अवैध जो प्रवासी उनसे बहुत परेशान है। और यूरोप में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जर्मनी है, जहाँ अवैध प्रवासी जाते हैं। तो इसलिए वो मुद्दा भी बहुत ज़्यादा वहाँ रहा है। और वहीं तो इन चीज़ों की वजह से जर्मनी में अभी मर्ज जो है वो चांसलर के लिए सबसे ऊपर दावेदार है। अब वो किसका सीट, किसका पक्ष लेंगे वो अलग बात है। दूसरा जो फेडिंग मर्च के बारे में बात करें तो ये अपरवार इशू को लेकर ट्रंप की तरफ कट्टर है और जर्मनी में गांजे पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। एक्चुअली में क्या है, जर्मनी में क्या है, गांजा में प्रतिबंध नहीं है। वहाँ क्या है, जो 2023 में जो सरकार थी यहाँ प्रेजेंट की, उसने हटा दिया था गांजा में जो प्रतिबंध था, तो उसको भी अब वो हटाना, उसको भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। और उनकी जो सोच है वो भी नेशनल फर्स्ट जैसे ट्रंप की सोच है वैसे। दूसरा जो अप्रवासी है उनको लेकर ट्रंप की तरफ कट्टर है। और थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको बता ही दिए हैं। 2022 में फिर वो दोबारा आए थे, 2018 में राजनीति लौटे थे और 2009 में उन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन एक बात और है, वो भी अमेरिका से जर्मनी को पूरा आज़ाद कराना चाहते हैं। मर्थ ने एक बार बयान दिया था कि वो अमेरिका की तरह जर्मनी के लोग, मतलब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कुछ कहना पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के बयान से साफ है कि वह अमेरिका सरकार यूरोप के भविष्य को लेकर उदासीन है। मैं यूरोपीय संघ के कई प्रधानमंत्री और सरकार प्रमुख से बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम यूरोप को मजबूत करें ताकि हम अमेरिका से आज़ादी पा सकें। तो उनका ये बयान था। तो अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो भी चाहते कि जो यूरोप है या जर्मनी है वो क्या है, अमेरिका दबाव में ना रहे। प्रवासी को लेकर वो ट्रंप की तरह थोड़े कट्टर हैं। इसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट का प्लान भी तैयार किया है कि कैसे हम अप्रवासी को रोकेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या, बॉर्डर पर सख्ती कर रखी। मर्ज ने सुरक्षा को लेकर चिंता का हवाला देते हुए बॉर्डर पर जांच को फिर से लागू करने का प्रस्ताव दिया है। दूसरा, बिना डॉक्यूमेंट वाले अप्रवासी को एंट्री बैन, ये कहा है उन्होंने। तीसरा क्या है, अप्रवासी को वापस भेजने के सख्त नियम। मर्ज ने अपनी पार्टी अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए काम तेजी से करना चाहती है, खासतौर पर उन शरणार्थियों को जो अपराधों में शामिल पाए गए। तीसरा, नेशनल इमरजेंसी का ऐलान। जो मत्स्य देश में इमरजेंसी का ऐलान करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ समझौता और आर्टिकल 72 लागू करेंगे। इसके जरिए सीमा में शक्ति बढ़ सकेगी। और यूरोपीय संघ में अप्रवासियों के जुड़े नियमों में बदलाव। मर्ज की जो पार्टी है यूरोपीय संघ से अपने शरणार्थियों के नियमों में बदलाव करने की अपील करेगी। ईयू में कई देश मौजूदा सिस्टम से नाकाफी बताते हुए इसकी आलोचना कर चुके हैं। दूसरा, वो गांजे को बैन करेंगे। तो क्या था, 1 अप्रैल 2023 में जर्मनी में गांजे के इस्तेमाल है उसको कानूनी मंजूरी मिल गई थी। इसके साथ ही जर्मनी ऐसा करने वाला यूरोप का सबसे बड़ा देश बन गया था। इस मौके पर देश की राजधानी बर्लिन के मशहूर ब्रांडनबुर्ग गेट में करीब 1500 लोग जुटे और हुक्के और चिलम के साथ जश्न मनाते दिखाई दिए।
नए कानून के तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 25 ग्राम सूखा गांजा रखने की इजाज़त मिली है। इसके साथ ही घर में भांग के 3 पौधे उगाने की भी मंजूरी दी गई। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लाउडबाख ने एक्स पर लिखा, गांजे के सेवन से को प्रतिबंध के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। नया कानून लोगों को इसकी लत पड़ने से बचाएगा, बच्चों और युवाओं को बचाव करेगा और काले बाजार से भी लड़ेगा। मर्जी ने पिछले साल चुनाव का कैंपेन शुरू किया। उन्होंने कहा कि गांजे पर दोबारा प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने कहा कि गांजा को अवैध करने से ड्रग्स से जुड़े अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है और देश में गैंगवार इतने बढ़े कि जिससे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हुआ था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो 18 साल की ज़्यादा उम्र वाले उनको गांजा रखने की अनुमति दी थी। सारे जनों को गांजा पीना लीगल कर दिया था। सार्वजनिक जगहों पर 25 ग्राम तक गांजा रखने की इजाज़त दी थी। घरों के अंदर 50 ग्राम तक गांजा रखने की इजाज़त और कालाबाजारी खत्म करने का फैसला किया। वहीं जो नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था यूरोप में बनाएंगे। चुनाव के 2 दिन पहले मर्ज ने चेतावनी दी कि यूरोप को अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें इस संभावना के लिए तैयारी रखनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी शर्त के नाटो के तहत सुरक्षा के वादे को निभाएंगे। तो इस तरीके से उनका भी रुख चल रहा है। दूसरा, वो यूरोप को एकजुट करने का मकसद है उनका, और यूक्रेन के लिए भी उनका समर्थन, जबकि अमेरिका यूक्रेन से समर्थन छीनने को लिए रेडी हो गया, लेकिन वो यूक्रेन को समर्थन देना चाहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के चुनाव में पूरा हेर फेर हो गया है और चुनाव पूरी पलटी मार दी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मात्र 3 साल के अंदर आपका जो SPD है वो इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी और वहाँ के जो मेन पार्टी उसके लिए भी दिक्कत कर देगी। ना SPD नहीं, जो सेकंड नंबर पे आई है AFD, कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी। SPD जो है मेन पार्टी थी वहाँ पे, जिसके चांसलर थे वो हार चुकी हैं। अब जाके आई थिंक CDU और AFD मिलके अपना चांसलर चुनेंगे और मर्ज से शायद वहाँ के नए चांसलर होंगे। देखते क्या होता है। कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि वही सबसे आगे चल रही है, सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं के पास आई। अब हेडिंग मर्ज शायद अमेरिका के नए चांसलर होंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।